हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। इन दिनों हम आपके समय को ध्यान में रखते हुए कम समय में चीज़ों को देखने का काम आपके लिए हो जाए, आप उन चीज़ों को रिवाइज कर लें, इसीलिए मैंने जो सीरीज़ शुरू किया उसको नाम भी दिया है रिवीजन सीरीज। रिवीजन सीरीज में मैंने अब तक 2 वीडियो आप तक पहुँचाने का काम किया है। एक तो झारखंड से जुड़ा हुआ था जिसमें कि 50 क्वेश्चन थे। वो क्वेश्चन वन लाइनर हैं ताकि आप एक नज़र देखें और उन चीज़ों को रिकॉल करें। दूसरा भी मेडिएवल इंडिया से जुड़ा हुआ था और उसमें भी हमने 50 क्वेश्चन आपके सामने उसी प्रक्रिया के आधार पर, उसी पैटर्न पर रखा था। आज हम आपके लिए तीसरा वीडियो लेकर के आ रहे हैं और ये तीसरा वीडियो भी झारखंड से ही संबंधित है। झारखंड पर विशेष जोर देने के पीछे मकसद आप समझ रहे हैं, क्योंकि दोनों पेपर मिला करके और अल्टीमेटली हम लोग को 110 क्वेश्चन झारखंड से सॉल्व करने हैं। तो आप इस वीडियो को भी देखिए और आगे अन्य सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ भी हम क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आएंगे। किसी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित क्वेश्चन की मांग की है, तो किसी ने करंट अफेयर्स पर, नेशनल इंटरनेशनल के अलावा झारखंड करंट अफेयर्स पर। खैर जो भी हो, वक्त के साथ हम इन चीज़ों को लेकर के आने का आपके सामने काम करेंगे। एक बात और कहना चाह रहे हैं, कई सारे विद्यार्थी मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर 17th को एग्ज़ाम हो जाएगा क्या। वास्तव में वो पूछ नहीं रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ जाए। सच अगर कहूँ तो डेट बढ़ने का सोचना बेवकूफ़ी के सिवा और कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, एग्जामिनेशन टाइम पर होगा या नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल तो आपके सामने 17 मार्च का डेट मेंशन्ड है और उसी डेट को ध्यान में रख करके आपको अपनी तैयारी को आगे ले जाने का काम करना चाहिए। आप अनावश्यक तौर पर ये सोच करके अपना वक्त जाया कर रहे हैं, एग्ज़ाम अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, होगा तो क्या होगा। इन चीज़ों के बजाय आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। अगर आप इतना सोचने में ये वक्त जाया कर रहे हैं तो संभव है कि इसमें आप 2-4 क्वेश्चन निश्चित तौर पे पढ़ लेंगे। अगर डेट बढ़ेगा तो फिर आपके लिए ग्रेस पीरियड है। जो तैयारी अभी तक आपकी नहीं हो रखी है, जिसके कारण से आप बार बार ये जानना चाह रहे हो, फिर आपको मौका मिल जाएगा, आप उन चीज़ों को दोहरा लीजिएगा। लेकिन फिलहाल आप 17 मार्च को ही ध्यान में रख करके अपनी तैयारी को आगे ले जाने का काम कीजिए। अदरवाइज बाद में अफसोस होगा इन चीज़ों को लेकर के। बहुत तरह की बातें आती हैं, हर तरह के स्टूडेंट अपने अपने तरीके से अपना अपना लॉजिक देते हैं कि सर स्क्रूटनी कैसे हो जाएगा, अभी तो फॉर्म फिलअप होने का डेट खत्म हुआ है, 3 दिन फिर बढ़ा दिया और पता नहीं क्या क्या बहाने हैं। छोड़िए इन चीज़ों को, उन चीज़ों पर आप बिल्कुल भी मत फंसिए। आपको भी पता है कि 80% विद्यार्थी जो होते हैं वो गंभीर नहीं होते हैं सिविल सेवा की परीक्षा को लेकर के। फॉर्म फिलअप कर देते हैं लेकिन खुद को कभी भी तैयार नहीं करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप भी उन 80% वालों में खुद को शामिल करें? और अगर नहीं तो अगर आप 20% वाले कैंडिडेट में जो रिजल्ट बनाते हैं तो प्लीज़ अपना सारा कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पर लगाइए। ठीक है, चलिए आप अपनी ओर से मेहनत कर रहे होंगे, हम ये उम्मीद कर लें। ये हम बात कर रहे हैं 20% वालों के लिए, ठीक है। उसमें थोड़ा मदद करने के लिए हम लोग भी अपने तरीके से आप तक कुछ ना कुछ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, अपने अनुभवों को साझा करने का काम कर रहे हैं। अब बिल्कुल रिलैक्स होकर के अपने समय का सदुपयोग कीजिए। और समय का सदुपयोग करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं होगा कि 15 मिनट में आप 50 क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। तो रिवाइज करने के लिए तैयार हो जाइए। ये क्वेश्चन आपके लिए हम झारखंड से लेकर के आ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखें। हुटारा कोयला खान कहाँ है जहां से ब्रिटिश काल में बंगाल कोल कंपनी द्वारा कोयला निकाला जाता था? तो हुटारा कोयला खान था डाल्टनगंज से दक्षिण में। नंबर 2, संथाल जनजाति में भेड़ बकरियों को जहां रखा जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को गुदरी कहते हैं। नंबर 3, मुंडा जनजाति में प्रयुक्त किया जाने वाला पलंग क्या कहलाता है? पारकुम। ये सब ट्रेडिशनल जो बातें हैं उसके तहत है। आज की तारीख में तो सब कुछ आधुनिक हो गया है, आज पलंग ही कहा जाता है, लेकिन ट्रेडिशनली क्या कहा जाता था? तो पारकुम। नंबर 4, हरी पहाड़ी नामक झील किस अभयारण्य के बीच में स्थित है? आंसर है तोपचांची, और तोपचांची अभयारण्य धनबाद में है। नंबर 5, मांझी शासन व्यवस्था में कुडाम नायके की क्या भूमिका होती है?
तो कुडाम नायके की भूमिका होती है गांव के बाहर देवी देवता की पूजा करना। नंबर 6, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है? आंसर है कर्णपुरा। जबकि उत्पादन की दृष्टि से झरिया जो है वो सबसे बड़ा कोयला है और झारखंड के कुल कोयला उत्पादन में 60% का योगदान जो होता है वो झरिया कोयला खान देती है। प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से वो सबसे बड़ा है, जबकि एरिया वाइज कर्णपुरा सबसे बड़ा है। नंबर 7, झारखंड सरकार ने स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की थी? स्टार्टअप पॉलिसी झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा कब शुरू किया गया? आंसर है 6 अक्टूबर 2016। नंबर 8, 25 जुलाई 2008 को लागू झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति में कितने अध्याय हैं? तो अध्याय की संख्या है 9 और क्वेश्चन में जानकारी है कि झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति कब लागू हुई, तो डेट सामने है 25 जुलाई 2008 को। नंबर 9, रानी बहल, ततलोई एवं भूमका गर्म जल कुंड कहाँ है? तो ये तीनों ही हैं दुमका जिला में। नंबर 10, उरांव जनजाति में खई भितरैल की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो ये जो प्रक्रिया है ये संबंधित है मृतक आत्मा को घर लाने का विधान से। खई भितरैल मतलब कि मृतक आत्मा को घर लाने के विधान से। नंबर 11, 1882 से 1885 के दौरान झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? आंसर है J.F.A. हेविट और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में झारखंड की किसी एग्जाम में आया भी है। एनीवे तो J.F.A. हेविट ने सबसे पहले वन प्रबंधन का प्रयास किया था झारखंड में 1882 से 85 के पीरियड में। नंबर 12, हो जनजाति में देवी देवताओं को चढ़ाए जाने वाला पवित्र पेय जो उन्हें भी अत्यंत प्रिय है वो क्या है? तो वो है इली। नंबर 13, बोकारो स्टील प्लांट को लौह अयस्क की प्राप्ति कहां से होती है? तो बोकारो स्टील प्लांट को लौह अयस्क की प्राप्ति होती है उड़ीसा के क्योंझर से। सामने लिखा हुआ है क्योंझर से। नंबर 14, स्फूर्ति योजना का संबंध किससे है? स्फूर्ति योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है पारंपरिक उद्योगों के विकास से। स्फूर्ति का फुल फॉर्म है द स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेटिंग ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। अगर फुल फॉर्म जान रहे हैं तो आंसर भी आपके सामने है। ठीक है, तो खैर स्फूर्ति पारंपरिक उद्योगों के विकास से। नंबर 15, झारखंड सरकार की वन नीति के तहत राज्य में कितने वन समितियों के गठन का प्रावधान है? आंसर है 200, मतलब कि 200 वन समितियों के गठन का प्रावधान है। नंबर 16, किस जनजाति में प्रचलित है लूट लाओ और कूट खाओ? लूट लाओ और कूट खाओ ये प्रचलित है पहाड़ी खड़िया जनजाति में। नंबर 17, भामरी, धोवाई, दौना आदि किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये तीनों ही मयूराक्षी की सहायक नदियां हैं। नंबर 18, रांची में किसके सहयोग से क्राफ्ट एंड डिजाइन संस्थान की स्थापना की गई है? किसके सहयोग से क्राफ्ट एंड डिजाइन संस्थान की स्थापना की गई है? आंसर है NID अहमदाबाद। NID मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग अहमदाबाद के सहयोग से क्राफ्ट एंड डिजाइन संस्थान रांची में स्थापित की गई है। नंबर 19, खड़िया जनजाति में भगवान सूर्य को क्या कहा जाता है? तो खड़िया जनजाति में उनको बेला भगवान कहा जाता है। दरअसल संस्कृति के आदान प्रदान या सांस्कृतिक संपर्क के कारण अन्य देवताओं का भी एडॉप्टेशन हुआ और उसी में सूर्य भगवान का भी एडॉप्टेशन खड़िया जनजाति में हुआ, लेकिन वहाँ उन्हें बेला भगवान के नाम से पुकारा या जाना जाता है। नंबर 20, जैव विविधता अधिनियम 2002। तो पहला तो ये इंफॉर्मेशन है कि जैव विविधता अधिनियम कब बना? तो 2002 में। के अनुपालन के लिए झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो आंसर है 20 दिसंबर 2007। झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 20 दिसंबर 2007 को की गई। नंबर 21,
दामोदर नदी में किस स्थान पर आकर बराकर नदी मिलती है? दामोदर नदी में किस स्थान पर आकर बराकर नदी मिलती है? आंसर है चिरकुंडा। चिरकुंडा धनबाद के पास ही है, वहां आकर के ये नदी उनसे मिल जाती है। नंबर 22, गोंड जनजाति में फरदंग या चारण क्या है? बाद में चरण भी लिखा गया है, चारण क्या है? गोंड जनजाति में फरदंग या चारण क्या है? तो ये है धार्मिक प्रधान। उस जनजाति में या गोंड जनजाति में धार्मिक प्रधान को फरदंग या चारण कहते हैं। नंबर 23, कोरबा जनजाति में ग्राम रक्षक देवता कौन होते हैं? तो ग्राम रक्षक देवता को गम्हिल कहा जाता है कोरबा जनजाति में। नंबर 24, मार्ग बदलने के लिए झारखंड की कौन सी नदी कुख्यात है? मतलब ये बार बार अपने मार्ग को बदलती है और ऐसी नदी है सकरी नदी। सकरी नदी को सुमागधी भी कहा गया है रामायण में। नंबर 25, 1954 में किसने छोटानागपुर संयुक्त संघ की स्थापना की थी? 1954 में किसने छोटानागपुर संयुक्त संघ की स्थापना की थी? आंसर है सुखदेव महतो। नंबर 26, झारखंड की किस आदिम जनजाति में बधु मूल्य जिसको कि पोन या बंदी कहते हैं, उस जनजाति में बधु मूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा है? आंसर है माल पहाड़िया। 26। अब 27, 2007 में स्थापित झामको फेड का क्या उद्देश्य है? 2007 में स्थापित झामको फेड का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है बिचौलियों से छुटकारा एवं गौण वन उत्पाद को प्रोत्साहित करना, उसको प्रोत्साहन देना। 28, CNT एक्ट 1908 के अनुसार लगान के परिनिर्धारण मतलब कि सेटलमेंट में उत्पन्न विवाद का समाधान कौन करेगा? तो ये समाधान किया जाएगा राजस्व अधिकारी के द्वारा, और ऐसा प्रावधान इस अधिनियम मतलब CNT एक्ट के धारा 86 में है, 86 में है कि राजस्व अधिकारी लगान के सेटलमेंट से संबंधित उत्पन्न विवाद का समाधान करेगा। नंबर 29, झारखंड के किस जिले में रोमन सम्राटों के सिक्के मिले हैं जो मौर्य उत्तर काल में या मौर्योत्तर काल में विदेशी व्यापार का प्रमाण देता है? तो ये सिक्के मिले हैं झारखंड के सेमों से। नंबर 30, रजरप्पा कोल परियोजना का संचालन किसके सहयोग से होता है? आंसर है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। 31, न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग झारखंड में कहां अवस्थित है? इस तरह के इंडस्ट्रीज को भी आपका लोकेशन कहां है ये आपको याद रखना होगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, भी बैकलॉग के एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर है धनबाद। 32, छोटानागपुर भूधृति अधिनियम छोटानागपुर लैंड टेन्योर एक्ट 1869 के तहत लगान विवादों की सुनवाई का अधिकार किसे था? तो ये अधिकार था दीवानी न्यायालय को, मतलब कि सिविल कोर्ट को। 33, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था जो कि खड़िया जनजाति से संबंधित है में अशुद्ध हो गए व्यक्ति का शुद्धिकरण करने का काम कौन करता है? तो ये काम किया जाता है करटाहा के द्वारा। करटाहा का प्रशासन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में, और उस व्यक्ति के द्वारा ही अशुद्ध हो चुके व्यक्ति का शुद्धिकरण करने का काम भी किया जाता है। 34, चट्टी, पचौरा एवं सतौरा जैसी पंचायत का संबंध किस जनजाति से है? आंसर है खेरवार। नंबर 35, झारखंड में पहली बार रैयतों के अधिकार को परिभाषित करने एवं उनकी सुरक्षा का प्रावधान कब किया गया था? तो यह किया गया था पहली बार 1824 में। नंबर 36, 1905 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई संथाल परगना बंदोबस्ती रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था? तो यह रिपोर्ट तैयार किया था ह्यूग मैकफरसन ने। 1905 में उन्होंने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 37, CNT एक्ट 1908 के कुछ प्रावधानों को 66वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था?
तो ये काम हुआ था 1990 में। 6 जुलाई 1990 से ये लागू हुआ था और इस अधिनियम के CNT एक्ट के कुछ प्रोविजंस को 9th शेड्यूल में संविधान का शामिल किया गया था। नंबर 38, भूमि अधिकारों को लेकर के 1800 से 1808 तक किसके नेतृत्व में चेरों विद्रोह हुआ था? तो इस दौरान जो चेरों का विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किया था ठाकुर भूखन सिंह ने। नंबर 39, पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम आदिवासी कौन थे? तो प्रथम आदिवासी थे जुएल लकड़ा। नंबर 40, न्यूनतम मजदूरी को सुनिश्चित करने के लिए झारखंड में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? आंसर है ऑपरेशन जस्टिस। ये ऑपरेशन लिटरली 2002 में चलाया गया था और इस ऑपरेशन को चलाने का काम जो था वो श्रम एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा किया गया था, जो न्यूनतम मजदूरी से संबंधित था। नंबर 41, अमानत बैराज परियोजना से लाभान्वित होने वाला झारखंड का कौन सा जिला है? आंसर सामने है आपका, आंसर है पलामू। अमानत बैराज परियोजना से पलामू को लाभ मिलता है। नंबर 42, देश की पुकार किनकी रचना है जिसे अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था? आंसर गुलाब नारायण तिवारी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लगता है सुन करके भी, गुलाब नारायण तिवारी। 43, महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ष 2005 में किस देश के विरुद्ध टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत की थी? तो ये शुरुआत उन्होंने 2005 में श्रीलंका के खिलाफ किया था, जबकि उनके करियर की शुरुआत वनडे क्रिकेट से हुई थी जो 2004 में थी, और 2004 में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपने वनडे क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। 2007 में आप सबको पता है T20 जो वर्ल्ड कप हुआ उसके कप्तान थे, भारत विजेता रहा था। फिर 2011 का वर्ल्ड कप एक दिवसीय क्रिकेट जो हुआ उसका विजेता भारतीय टीम रहा था, धोनी ही कप्तान थे। फिर 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी हुई और उसमें भी भारत जीता था और वहाँ भी महेंद्र सिंह धोनी ही कप्तान थे। तो 2004, 2005, 2007, 2011 और 2013 ये धोनी के उपलब्धियों का काल रहा है अदर देन IPL। ठीक है। नंबर 45, झारखंड की नंबर 44, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई है 3 अक्टूबर 2016 को। ये रांची में है। इसके अलावा इसका एक बिल्डिंग जो है वो खुट्टी के जरदाग में भी बनाया जा रहा है। नंबर 45, झारखंड की प्रमुख पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल ने किस वर्ष माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराया था? तो आंसर है 2011। उनके विषय में कुछ और जानकारी भी ले लीजिए। 2008 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर भी अपना फतह दर्ज किया था, वहां भी पहुंची थी। जबकि 2012 में दक्षिण अमेरिका की एकांकागुआ की प्रमुख जो चोटी है उस पर भी उन्होंने पहुंचने का काम किया। तो दक्षिण अमेरिका के सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ और साउथ अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो पर 2008 में और एकांकागुआ 2012 और 2011 में इस बीच उन्होंने एवरेस्ट पर भी फतह दर्ज किया था। नंबर 46, पंच परगना क्षेत्र में जैन धर्म को मानने वाले आदिवासी क्या कहलाते थे? तो उनको शराक कहा जाता था। नंबर 48, जयपाल सिंह मुंडा की पहली पत्नी, मतलब कि एक से अधिक पत्नियां थी उनकी, पहली पत्नी तारा मजुमदार से उन्होंने 1931 में विवाह किया था। तारा मजुमदार किनकी पुत्री थी? तो तारा मजुमदार जो थी वो WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री थी। और WC बनर्जी आप सब जान रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है। और जयपाल सिंह की जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था जहां आरा, जिससे उन्होंने 1954 में विवाह किया था। और जहां आरा जो थी वो एक ब्रिटिश कर्नल रोनाल्ड कार्टिस की परित्यक्ता थी।
तो 2 विवाह किया था जयपाल सिंह ने, पहले तारा मजुमदार से 1931 में जो कि WC बनर्जी की पुत्री थी, दूसरा जहांआरा से 1954 में जो कि एक ब्रिटिश कर्नल जिनका कि नाम था रोनाल्ड कार्टिक्स, उनकी परित्यक्ता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़िया भाषा में तिबलंगा का या तिबलंगा का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है वीर, निर्भीक और कुशल वक्ता। नंबर 49, जेवियर समाज सेवी संस्थान XISS के संस्थापक थे। तो XISS के संस्थापक थे फादर माइकल विंडे। और इस सेट में आखिरी क्वेश्चन, गारसी बोंगा की पूजा क्यों की जाती है? तो गारसी बोंगा की पूजा गर्भ के रक्षा के लिए की जाती है। तो गर्भ रक्षा से संबंधित गारसी बोंगा देवता है। ये झारखंड से 50 क्वेश्चन आने वाले दिन में झारखंड पर हम और लेकर के आएंगे। अन्य विषय पर भी हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जिसमें कि लोक प्रशासन भी होगा, करंट अफेयर्स भी होगा, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल हो या फिर झारखंड का हो। इसके अलावा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अभी हमने टच नहीं किया, तो ग्रेजुअली सबको टच करने का हम प्रयास करेंगे। आप देखिए और बिना तनाव के अपनी पढ़ाई जारी रखिए और बिना किसी संकोच के इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इसको लाइक करने का काम भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।